बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका दोस्त डॉक्टर हकीम मोहम्मद नासिर फिर से एक बहुत ही शानदार इंफॉर्मेशन लेकर हाजिर हूँ। दोस्तों, आज मैं बात कर रहा हूँ पित्ते की पथरी की। तिब की दुनिया के अंदर इसके सैकड़ों इलाज हैं। सैकड़ों इलाज हैं। यानी कि आयुर्वेदिक में इसके बहुत सारे इलाज हैं। अगर किसी को पता हो, हम इसका एक नुस्खा तैयार करते हैं, बहुत ही अच्छे रिजल्ट उसके आते हैं, बहुत ही अच्छे रिजल्ट। अगर कोई भी बंदा, लेडी या जेंट्स, मर्द हो या औरत, बच्चा हो या बड़ा, कोई भी किसी भी कंडीशन में हो, पित्ते में पथरी अगर किसी के हो तो हमसे जरूर राब्ता करें। ये हमने एक दवाई इसकी तैयार कर रखी है। ये पूरे महीने के लिए पूरा पैकेट हम देते हैं, एक महीने चलता है ये। अगर 4 से 5 mm की पथरी है तो ये एक महीने में खत्म हो जाती है। आप बिल्कुल निश्चिंत हो गए अल्ट्रासाउंड करा सकते हैं। यदि अगर आपकी 10 mm से ऊपर है तो आपको 2 महीने, 2.5 महीने, 3 महीने तक दवाई खानी पड़ सकती है। लेकिन अगर 10 mm से ऊपर आपकी पथरी है तो आप 2 महीने दवाई खा करके अल्ट्रासाउंड कराएं। अगर आपको थोड़ी बहुत उसमें रह गई है तो और दवाई खा लें, अन्यथा दवाई खाने की कोई जरूरत नहीं है। एलोपैथ के जो डॉक्टर होते हैं वो ये कहते हैं अल्ट्रासाउंड करते ही, देखते ही, कि इसका कोई इलाज नहीं है, बिना ऑपरेशन के इसका कोई इलाज नहीं है, और बिना ऑपरेशन के जो है ये निकल नहीं सकती। किसी भी हकीम से दवाई आप लेंगे तो जो है ये हो जाएगा, नली में फंस जाएगी, फलाना हो जाएगा, बहुत सारी बातें बता देते हैं। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, वो ये कहते हैं कि इसका कोई रास्ता नहीं है। अरे भाई, अगर इसका रास्ता नहीं है तो पथरी गई कैसे, इसके अंदर बनी कैसे? तो इसका रास्ता होता है, ऐसा नहीं है कि इसका रास्ता नहीं होता। क्योंकि जो हम खाना खाते हैं इसके अंदर जो है लिक्विड होता है एक हरे कलर का। आपने देखा होगा मुर्गा वगैरह जो है हलाल करते हैं, उसमें निकलती है पित्त की थैली, तो उसमें से एक हरे कलर का जो है मवाद निकलता है। तो वो मवाद जो होता है वो जम जाता है, उसको ही पित्ते की पथरी बोल देते हैं। पित्ते में पथरी नहीं होती, वो मवाद जम जाता है। अब हमें कोई ऐसी दवाई खिलानी है जिसको उसको हरारत मिले, उसको गर्माहट मिले और वो पिघल जाए। पिघलने के बाद वो अपनी प्रक्रिया शुरू कर देगा। ज्यादा होगा तो उबल जाएगा, और ज्यादा नहीं होगा तो जो उसकी प्रक्रिया है, खाना खाने के बाद उसमें से 1-2 टपका, 1-2 कतरा खाने में डल जाता है, जिससे खाना हजम हो जाता है। आपने कई सारे पेशेंट देखे होंगे कि जिनके पित्ते के अंदर पथरी है उनको उबकाइयां आती हैं, खाना हजम नहीं होता, गैस, एसिडिटी बहुत ज्यादा बनती है। तो यही वजह है कि उसका जो मफाद था वो जम चुका है, जो उसके अंदर जो है लिक्विड था वो जम चुका है। अब वो खाना खाने के बाद वो अपना प्रक्रिया पूरी नहीं कर पा रहा। अब उसको हरारत, कोई ऐसी दवाई देंगे जिसमें हरारत हो तो ये आसानी से निकल जाएगी। तो ये जो मेरे भाई दोस्त डॉक्टर हजरात कहते हैं कि इसकी पित्ते की पथरी दवाइयों से नहीं निकलती, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, एक मरतबा असल में आप ऑपरेशन तो कराएंगे ही। आप अगर ऑपरेशन करा रहे हैं तो 1 महीना आप ये दवाई खा लें। ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। बहुत सारे मरीजों पे मैंने ये आजमाया हुआ है। आप बिल्कुल निश्चिंत हो गए, इसमें से जो है आप दवाई खा सकते हैं, बिल्कुल बेफिक्र होकर दवाई खा सकते हैं। आपको कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा, कोई परेशानी नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। आप मेरे कहने से ऑपरेशन से पहले एक मरतबा जरूर इसका इस्तेमाल करें, क्योंकि ऑपरेशन अगर आपने करा लिया दोस्तों तो आपकी जो एसिडिटी, गैस, बहुत दिक्कतें आ जाएंगी। क्योंकि पित्ते की पथरी तो निकलेगी नहीं, पित्त ही ये बाहर कर देते हैं। अब जो प्रक्रिया थी खाना हजम करने वाली, डाइजेशन की, वो खत्म हो गई। अब खाना जितना आपने खाया वो यहीं रखा रहेगा। कभी आपको एसिडिटी होगी, कभी गैस आपके माथे में, सिर में चढ़ेगा, आपको बड़ी दिक्कतें आएंगी। तो इसलिए दोस्तों ये आप जरूर इस्तेमाल करें। दुआ में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम।